टॉपिक क्विकसेंट। तो आइए जानते हैं क्विकसेंट क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज क्विकसेंट। क्विकसेंट होता क्या है? क्विकसेंट एक अपवर्ड फ्लो की कंडीशन है इन सॉइल मास। कौन सा सॉइल मास? ज़्यादातर कोहेजनलेस सॉइल मास। कोहेजनलेस सॉइल मास में ही आपको क्विकसेंट की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्विकसेंट जो है ये फाइन सैंड्स, कोर्स सिल्ट्स, इनमें देखने को आपको मिलेगा। और ये कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? ग्रेवल्स में, कोर्स सैंड्स में और क्लेज में। क्विकसेंट होता कब है? व्हेन क्विकसेंट ऑकर्स व्हेन एन अपवर्ड फ्लो कंडीशन विद इन सॉइल मास। सॉइल मास के अंदर जब अपवर्ड फ्लो की कंडीशन बनती है तब जो इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं वो है वर्टिकल प्रेशर इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो फ्लो कंडीशन माइनस सीपेज प्रेशर अंडर फ्लो कंडीशन। सिंबल्स के फॉर्म में अगर इसको दिखाएं तो सिग्मा डैश बार इक्वल टू सिग्मा बार माइनस पी एस। सिग्मा डैश बार क्या है? वर्टिकल प्रेशर है या इफेक्टिव स्ट्रेस है अंडर फ्लो कंडीशन। सिग्मा बार क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो फ्लो कंडीशन। माइनस पी एस क्या है? सीपेज प्रेशर अंडर फ्लो कंडीशन। सिग्मा बार को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। गामा सबमर्ज्ड क्या है? यूनिट वेट है सबमर्ज्ड सॉइल का, इनटू जेड क्या है? डेप्थ ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल, माइनस पी एस। व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो फ्लो कंडीशन यानी कि सिग्मा डैश ये बराबर हो जाती है सीपेज प्रेशर के, उस कंडीशन में सिग्मा डैश बार यानी इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर फ्लो कंडीशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो यही कंडीशन को हम कहते हैं क्विकसेंट की कंडीशन, यानी कि नेट वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस और वर्टिकल प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, यानी कि सिग्मा डैश बराबर हो जाता है सीपेज प्रेशर के। व्हेन क्विकसेंट ऑकर्स, कब होता है क्विकसेंट? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब भी एक फाइन सैंड की लेयर या कोर्स सिल्ट की लेयर नीचे दबी हुई होती है सैचुरेटेड क्ले की लेयर के नीचे, और इस फाइन सैंड की या कोर्स सिल्ट की लेयर में क्या है? पानी होता है प्रचुर मात्रा में, और वो इस पर सीपेज प्रेशर लगा रहा होता है नीचे से। तब उस कंडीशन में हम अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो सिग्मा डैश बार इक्वल टू सिग्मा बार माइनस पी एस, और क्विकसेंट की कंडीशन में इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो सिग्मा डैश बार की जगह हमने ज़ीरो लिखा, इक्वल टू सिग्मा बार माइनस पी एस, यानी कि सीपेज प्रेशर बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश के, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर फ्लो नो फ्लो कंडीशन के। और सीपेज प्रेशर को हम कैसे निकाल सकते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर नो फ्लो कंडीशन। इसको कैसे निकालते हैं हम? गामा सबमर्ज्ड, जिसको गामा डैश से भी डिनोट करते हैं, इनटू जेड यानी डेप्थ ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल लेयर। यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू। इस आई को, क्योंकि ये जो आई निकल के आया है ये क्विकसेंट की कंडीशन के लिए है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आई सब स्क्रिप्ट में सी आर, यानी आई सी आर यानी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर ये वाला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑकर हो गया तो क्विकसेंट की कंडीशन बन जाएगी, और जो भी हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर पाइपिंग फेलियर जो है वो ऑकर होने लगेगा। और गामा सबमर्ज्ड हमें पता है इसका फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से हम अगर फॉर्मूला निकालें तो आई सी आर इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, ये फॉर्मूला निकल के आता है आई सी आर का, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। फॉर फाइन सैंड्स एंड सिल्ट्स आई सी आर की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 1 के करीब होती है। व्हेन क्विकसेंट कंडीशन ऑकर्स इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कैन क्रिएट पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में सीपेज प्रेशर की ऐसी कंडीशन बनती है कि डाउन स्ट्रीम साइड में
क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो निकल निकल के इरोड होने लगते हैं और वहाँ पर एक हॉलो, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ से पानी का तो लॉस होता ही है, पार्टिकल्स का भी लॉस होता है, शेयर स्ट्रेंथ भी घट जाती है और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के सबसाइड होने का खतरा रहता है, यानी उसके ढहने का खतरा रहता है। तो ये होता है पाइपिंग फेलियर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में। अब इसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट सच कंडीशन इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, वैल्यू ऑफ आई यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, हम वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कम हो ICR से। डिज़ाइनिंग करते वक्त हम ये इंश्योर करते हैं कि आई जो है हमारा वो ICR से कम हो, ताकि ये जो कंडीशन है क्विकसैंड की ये कभी ऑकर ही ना हो। तो इसलिए हम एक FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इस चीज़ के लिए, ताकि ICR से कम हो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का ग्रेडियंट। तो FOS अगेंस्ट ICR इज इक्वल टू ICR अपॉन I, या फिर अगर इसको सिंपल टर्म्स में हम देखें तो FOS इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपॉन अपवर्ड फोर्स। अब क्विकसैंड कहाँ होता है? व्हेन एक्सकेवेशन इज डन बिलो ग्राउंड वाटर टेबल एंड वाटर इज पम्प्ड आउट टू कीप एक्सकेवेटेड एरिया फ्री फ्रॉम इट। या तो जब ऐसी कहीं कंडीशन है जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है GWT का लेवल है उससे नीचे हम खुदाई कर रहे हैं और लगातार पानी को पंप आउट करते जा रहे हैं, ताकि वो जो खुदा हुआ एरिया है वो ड्राई रहे, काम करने के लायक रहे। पर ऐसा जब हम बहुत देर तक करेंगे तो वहाँ पर क्विकसैंड की कंडीशन ऑकर हो सकती है और जो एक्सकेवेटेड हमारा पिट है वो ढह सकता है नीचे। एंड सेकंड, व्हेन सैंड अंडर आर्टिशियन प्रेशर एंड ओवरलेन बाय क्ले लेयर। एंड जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि एक फाइन सैंड की या कोर्स सिल्ट की लेयर दबी हुई हो किसके नीचे, क्ले की लेयर के नीचे। एंड ये जो फाइन सैंड की कोर्स सिल्ट की लेयर है इसमें प्रचुर मात्रा में पानी हो, सैचुरेटेड हो, और क्ले जो इसके ऊपर है वो भी सैचुरेटेड हो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो एक सर्टेन डेप्थ x जो होगी ग्राउंड सरफेस से वहाँ तक तो हम खोदेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे इस x के ज़्यादा हम खोदेंगे तो ये पूरा जो गड्ढा है, एक्सकेवेशन है, ये पूरा ढह जाएगा और ख़तरा होगा वर्कर्स को। तो इसलिए हम ये सेफ डेप्थ जो है x ये फाइंड आउट करते हैं कंडीशंस के लिए। हाउ क्विकसैंड ऑकर्स, होता कैसे है? When effective stress of a soil mass under no flow condition becomes equal to seepage pressure, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, that is pushing upward by water in soil mass। यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है अंडर नो फ्लो कंडीशन वो इक्वल हो जाती है किसके, सीपेज प्रेशर के। तो हमारा जो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस थी वो ज़ीरो हो जाएगी। When this happens, particles of soil in that soil mass loses its shear strength। अब जो cohesion-less soil है उसमें मेजरली जो उसकी स्टेबिलिटी का कारण होता है वो उसकी shear strength होती है, क्योंकि उसमें कोहेजन तो होता नहीं है, सी तो होता नहीं है। तो उसका जो मेन रीज़न है स्टेबिलिटी का वो होती है उसकी shear strength। पार्टिकल्स एक दूसरे में टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना मतलब फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं कि वो स्टेबल हो जाते हैं। पर क्विकसैंड की कंडीशन जब ऑकर होती है तो कोहेजन लेस सॉइल में जो उनकी शेयर स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो जाती है और जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ द वाटर वो फ्लो होने लगते हैं, अपलिफ्ट होने लगते हैं, यानी कि इरोड होने लग जाते हैं। व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर लिफ्टेड ओवर द सॉइल मास, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्विकसैंड, या फिर एक दूसरी टर्म भी है बॉइलिंग ऑफ सैंड। दिस फेनोमेनन कॉमन इन कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल में ये बहुत कॉमन बात होती है। वेयर एज इन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल में जब आप शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू सी यानी कोहेजन प्लस सिग्मा इफेक्टिव इंटू 10 फाई। तो ये जो सिग्मा है ये भले ही ज़ीरो हो जाएगा क्विकसैंड की कंडीशन में, पर जो सी की वैल्यू है वो तो रहेगी। इसलिए कोहेसिव सॉइल में क्विकसैंड की कंडीशन होने पर भी उसकी शेयर स्ट्रेंथ बची रहती है, जबकि कोहेजन लेस सॉइल में
कोहेजन होता नहीं है तो पूरी तरह से जब क्विक सैंड की कंडीशन होती है तो शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाती है, रिड्यूसेस टू ज़ीरो। सो वही लिखा है, वेयर एज इन कोहेसिव सॉइल्स इवन व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस और वर्टिकल प्रेशर गेट्स ज़ीरो, इवन देन इट्स शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव कोहेजन एट दैट कंडीशन। वही सी के बराबर हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती है, वही लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक 6 मीटर की थिक सैचुरेटेड क्ले लेयर है किसके ऊपर, एक सैंड, नीचे एक सैंड की लेयर थी, हैं, उसके ऊपर एक क्ले की लेयर है, सैचुरेटेड क्ले की लेयर, जिसकी थिकनेस जो है वो 6 मीटर की है। और ये जो नीचे सैंड की लेयर थी, इसमें आर्टिशन वाटर प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है 2 मीटर ऑफ वाटर हेड के। ठीक है, अब इस क्ले की लेयर में हमें ग्राउंड सरफेस से करना है एक्सकेवेशन। तो वही पूछा जा रहा है कि हम कितना एक्सकेवेशन करें, किस डेप्थ तक करें कि क्विक सैंड की कंडीशन ऑकर ना हो और ये जो हमारा एक्सकेवेटेड पिट है ये हीव ना हो जाए, ढह ना जाए। तो सेफ एक्सकेवेशन डेप्थ हमें निकाल के दीजिए, ये बोला हुआ है। और इसमें बोला है कि ये जो क्ले की लेयर है इसका जो वाटर कंटेंट है वो 40% है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पार्टिकल्स की वो है 2.7, और आर्टिशियन वाटर प्रेशर हमें दे रखा है 2 मीटर का, और पूछा है कि सेफ एक्सकेवेशन डेप्थ बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू 0.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.7, आर्टिशियन प्रेशर हेड 2 मीटर, एट सेफ डेप्थ क्या होगा, थिकनेस ऑफ क्ले ओवर सैंड, यानी जब हम एक्स डेप्थ तक खोद चुके होंगे तब इस सैंड लेयर के ऊपर जहाँ पर क्विक सैंड की कंडीशन ऑकर होगी उसके ऊपर कितनी क्ले की लेयर बचेगी 6 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि टोटल 6 थी क्ले लेयर की डेप्थ, हमने x खोज चुका तो नीचे कितना बचेगा सैंड के ऊपर, 6 माइनस एक्स। बॉटम ऑफ एक्सकेवेशन विल नॉट हीव, बॉटम ऑफ एक्सकेवेशन तब तक हीव नहीं करेगा जब तक डाउनवर्ड स्ट्रेस बाय 6 माइनस एक्स मीटर ऑफ क्ले लेयर इज ग्रेटर देन अपवर्ड प्रेशर बाय आर्टिशियन हेड। जब तक ये जो 6 माइनस एक्स क्ले लेयर है इसकी वजह से पड़ने वाला डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा आर्टिशियन प्रेशर से, तब तक बॉटम ऑफ दिस एक्सकेवेशन विल नॉट हीव, तब तक हम सेफ रहेंगे। तो इसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में कंडीशन अगर करें तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, 6 माइनस एक्स इंटू गामा ऑफ सैचुरेटेड क्ले इज इक्वल टू 2 इंटू गामा डब्ल्यू, इक्वल टू यानी कि हमने मान लिया कि क्विक सैंड की कंडीशन होकर हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें गामा सैचुरेट क्ले चाहिए, तो इसका फॉर्मूला G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर है वॉइड रेशो निकालने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशो इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी S इंटू ई इक्वल टू W इंटू जी। तो यहाँ पर सैचुरेटेड क्ले है तो हमने मान लिया पूरी तरह सैचुरेटेड है, तो सैचुरेशन 1 हो गया इंटू ई इक्वल टू वाटर कंटेंट 0.4 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, तो यहाँ से वॉइड रेशो निकल के आ गया 1.08। इसको हमने गामा सैचुरेट क्ले के फॉर्मूले में रखा और गामा सैचुरेट क्ले निकाल लिया। कितना आ रहा है, 17.828 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, और गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने वो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो वो रख दी और गामा सैचुरेट के लिए निकल के आ गया हमारे पास 17.828 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो वापस हमने हमारी ओरिजिनल कंडीशन में 6 माइनस एक्स इंटू 17.828 इक्वल टू 2 इंटू 9.81 यहाँ पर रखा सारी वैल्यूज़ और x की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है 4.899। तो हम ये बोल सकते हैं, सो फॉर गिवन कंडीशन एक्सकेवेशन इन गिवन सैचुरेटेड क्ले शुड नॉट गो बियॉन्ड डेप्थ equal to 4.899 meter, otherwise critical condition for quicksand will be created, hence safe excavation depth जो होगी वो 4.899 मीटर से कम होगी। दूसरा क्वेश्चन, सॉइल लेयर
of depth 1.28 meter with porosity to 0.36 and specific gravity of 2.7 having an upward seepage head of 2 meter. What depth of coarse sand with similar soil properties would be required above soil to provide factor of safety of 2 against piping? या इसमें बोल रहा है कि पहले से एक सैंड की लेयर, एक सॉइल की लेयर है हमारे पास, वो किसी वाटर स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकती है, वहाँ पर हमें पता है क्योंकि वो सॉइल जो है वो सैंडी नेचर की है तो वहाँ पर क्विक सैंड ऑकर होगा। तो हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी पाइपिंग के अगेंस्ट में रखें, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो क्विक सैंड के प्रति सेंसिटिव जो सॉइल की लेयर है इसके ऊपर हम और कोई अच्छी सी या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाली सॉइल की लेयर और रख देंगे ताकि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हम बढ़ा सकें। तो वही पूछ रहा है कि एक कोर्स सैंड जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी इस सॉइल की से, उसकी कितनी डेप्थ हम ऊपर से डालें, कितनी एक लेयर डालें, कितनी डेप्थ की एक लेयर डालें ताकि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि क्विकसैंड ऑकर ना हो और हमें पाइपिंग फेलियर के अगेंस्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का मिल जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन सॉइल लेयर डेप्थ 1.28 मीटर, पोरोसिटी ऑफ सॉइल 0.36, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7, अपवर्ड सीपेज हेड इज 2 मीटर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमें चाहिए वो है 2, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड कोर्स सैंड टू बी लेयर्ड इज सिमिलर। ठीक है, तो जो सॉइल की पोरोसिटी वही हम कोर्स सैंड की मान सकते हैं, जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही हम कोर्स सैंड का मान सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ है। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपॉन अपवर्ड फोर्स, और इसकी वैल्यू हमें डिज़ाइन के लिए लेनी जो है वो है 2। तो डाउनवर्ड फोर्स बाय सॉइल लेयर, कौन कौन सी सॉइल लेयर है जो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, वो है 1.25 मीटर, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, बट ये जो क्वेश्चन में है सॉइल लेयर ऑफ डेप्थ 1.28 मीटर, वो शायद गलत लिख ली है मैंने 1.25 मीटर, बट यू कैन डू इट ऑन योर ओन बाय टेकिंग 1.28 एट इट्स प्लेस। तो फिर भी एक वे देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कौन कौन सी सॉइल की लेयर जो डेप्थ है वो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी लगाएंगी, सॉइल लेयर 1.25 मीटर की प्लस कोर्स सैंड लेयर x मीटर की जो हम ऊपर से डालेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा वो होगा 1.25 प्लस x इंटू गामा सबमर्ज्ड सॉइल। दूसरा अपवर्ड फोर्स बाय 2 मीटर सीपेज हेड, अपवर्ड फोर्स जो होगा वो इक्वल टू होगा 2 इंटू गामा w। 2 क्या है, वो आर्टिशियन हेड है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपॉन अपवर्ड फोर्स, तो वो हमने लिख दिया 1.25 प्लस x इंटू गामा सबमर्ज सॉइल डिवाइड बाय 2 इंटू गामा w। तो अब हमें चाहिए गामा सबमर्ज सॉइल। तो अब गामा सबमर्ज्ड हमें पता है बराबर होता है गामा सैचुरेट के माइनस गामा w। अब गामा सैचुरेट चाहिए हमें, तो गामा सैचुरेट का फॉर्मूला भी हमें पता है G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा w। अब हमें वॉइड रेशो चाहिए, E चाहिए, तो उसका भी फॉर्मूला हमें पता है, पोरोसिटी इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, पोरोसिटी दे रखा है 0.36 इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से हमने वॉइड रेशो निकाला E इक्वल टू 0.562। फिर हमने गामा सैचुरेट निकाला 2.7 प्लस 0.562 डिवाइड बाय 1.0.562 इंटू 9.81। तो यहाँ से गामा सैचुरेट की वैल्यू आ गई 20.487 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ गामा सैचुरेट आ गया तो हमने गामा सबमर्ज्ड निकाल लिया 20.487 माइनस 9.81, तो हमारे पास गामा सबमर्ज्ड निकल के आ गया है 10.677 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हमने हमारी जो कंडीशन है FOS वाली इक्वेशन है उसमें रख दिया। तो FOS की जगह 2 रख दिया इक्वल टू 1.25 प्लस x इंटू 10.677 डिवाइड बाय
2 इंटू 9.81। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है, यानी वो डेप्थ की लेयर हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है, कोर्स एंड की। तो उसकी जो डेप्थ निकल के आई है वो है 2.425 मीटर। सो वी हैव टू लेयर ओवर अ डेप्थ ऑफ 2.425 मीटर और मोर। ज़्यादा डालेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा, तो सेफ ही रहेंगे। तो कम से कम तो हमें 2.425 मीटर की डालनी पड़ेगी ऑफ कोर्स एंड, सो टू हैव अ FOS ऑफ 2 अगेंस्ट क्विक सेंड कंडीशन एंड प्रिवेंट पाइपिंग। डेप्थ ऑफ कोर्स एंड टू ओवरले इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.425 मीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको क्विक सेंड के बारे में पता चला होगा और क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट कि क्विक सेंड क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है, और कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस भी करे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्लियर हुआ हो कंसेप्ट। थैंक यू।